हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर। वो भी साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इससे पहले हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुके हैं, और साधारण ब्याज जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को देखना भी हम कैसे कोरिलेट करेंगे। देखिए, पहले जो साधारण ब्याज है इसके लिए कुछ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब मान लीजिए फार्मूला तो हम लगाएंगे नहीं, लेकिन फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे आया। आज हमको बताएंगे कि जो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 है वो फार्मूला कैसे आया है। तो अगर हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये फार्मूला अच्छे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। देखिए, पहले क्या होता है पी। पी का पूरा नाम क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इसका मतलब क्या होता है? मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। फिर अगला आपका क्या है? रेट है। क्या है? R4 क्या है? रेट है। रेट की हिंदी में क्या है? हिंदी वर्जन दर। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? परसेंटेज के साथ जरूर रहेगा। T4 क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। और टाइम की हिंदी आप तो जानते ही है क्या होती है? समय। क्या होती है? समय। आपका फिर क्या बचा? आपका एसआई बचा। और एसआई तो आपका ये ब्याज हो ही गया। सिंपल इंटरेस्ट तो आपका क्या है गया? हो ही गया। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आपका हो ही गया। अब अगला आपका क्या? अमाउंट। क्या है? अमाउंट। अमाउंट। अमाउंट बोले तो क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है। अमाउंट बोले तो क्या होता है? मिश्र धन। आप समझिए, अगर कोई भी किसी से आप धन देते हो या कहीं बैंक में जमा करते हो, किसी साहूकार से अगर उधार लेते हो, किसी साहूकार को उधार देते हो, तो वो सारा हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। क्या होता है? मूल धन होता है। क्या होता है? मूलधन। और उस मूलधन पे कोई वो, जैसे मान लिया कि 2 साल बाद अगर वापस नहीं ले पाओगे, तो वो जैसे आपने उससे 1000 रुपया लिए, तो 2 साल बाद जब वापस करोगे तो 1000 ही तो रुपया वापस नहीं करोगे, कुछ बढ़ा के वापस करोगे ना, तो उस पर वो कुछ रेट लेगा। क्या है? कुछ रेट परसेंटेज लगाएगा। मान लिया 10% वो लगाएगा, और कुछ टाइम ड्यूरेशन देगा ना। क्या? कुछ टाइम ड्यूरेशन देगा। फिर उसमें जैसे 1000 दिया, फिर 2 साल बाद मान लेते हैं वो 200 रुपया बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 200 रुपया बढ़ गया। तो हमारे किस में जोड़ा जाएगा? एसआई में। अब एसआई में वो जोड़ा जाएगा, और 1000 ये और जो 200 ये, तो कुल टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। वो 1200 हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन क्या होता है? ए बराबर पी प्लस एसआई। क्या? पी बराबर एसआई। मतलब उसमें आप मूलधन जोड़ेंगे, जितना आपको ब्याज मिलेगा उन दोनों को ऐड करके वही आपका क्या कहलाएगा? मूलधन। अब देखिए, कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100। ये वाला जो है फार्मूला कहां से आया है? आपको आज हम ये बताने जा रहे हैं कि ये वाला फार्मूला कहां से आया है। देखिए, ये वाला फार्मूला कहां से आया। देखिए, हमने मान लिया 2 चीजें हमने लिख लिया। एक चीज हमने क्या लिख दिया? ये हम मान लेते ए है, ये क्या है? एक कोई व्यक्ति बी है, ये कोई व्यक्ति ए है। यहाँ पे किसी ने कोई एक वस्तु खरीदी, मान लेते 100 रुपये में खरीदा है। कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा, और बी ने क्या किया? किसी बैंक में, उसने बैंक में क्या है? कुछ धन जो है वो इन्वेस्ट किया है। क्या? कुछ धन क्या किया? इन्वेस्ट किया है। बात समझिएगा। सीपी वहां पे हमने कुछ खरीदा है और हमने यहाँ पे बैंक में जमा किया, लेकिन दोनों का हमारा पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट लेना। दोनों में हमने जो बैंक ए में या कुछ खरीदा है उसमें भी हम प्रॉफिट लेंगे, और जो बैंक में हमने जमा करेंगे उससे भी हम प्रॉफिट लेंगे। आप समझिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ खरीदे हैं, तो खरीदे हम किस लिए खरीदे? हमें प्रॉफिट होने के लिए। किस लिए खरीदे? प्रॉफिट होने के लिए। और प्रॉफिट मान लेते हैं हमें कितना हो? मान लेते हैं 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहाँ भी हमने यहाँ पे इतना खरीदा है ना, पी रुपए का हमने, मतलब पी इन्वेस्ट किया है। अगर पी इन्वेस्ट किया तो सबसे पहले यहाँ पे क्या? टी टाइम पर निवेश करेगा। तो मान लेते हैं 1 साल के लिए जो हमारा एसआई होगा, एसआई बोले तो साधारण ब्याज, ये 10 रुपए होगा। तो 2 साल के लिए कितना होगा? तो 2 साल के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 20 रुपए। कितना रुपये हो जाएगा? 20 रुपए। तो हमारा यहाँ पे एक, तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा? 20 रुपए। कितना हो जाएगा? 20 रुपए। तो आप समझिए, एसआई हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 रुपए। तो यहाँ पे पी प्रॉफिट हमारा, और यहाँ पे एसआई, दोनों के आपस में बराबर है। अब देखिए, यहाँ पे ये पी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पी बराबर हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? आरटी। क्या? आरटी परसेंट होता है। तो पी बराबर क्या होगा? हमारा आरटी होता है। अब देखिए, अगर पी बराबर हमारा आरटी होता है तो ये पी हमारा इतना, तो यहाँ पे अब पी बराबर आरटी अगर हम लिख लें, एस बराबर सी बराबर टी बराबर आई टी, तो हमारा ए यहाँ पे हमको क्या होगा? यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा, कुछ तो हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? सीपी प्लस पी को मिला के। सीपी हमारी कितनी थी? 100, और पी हमारी कितनी है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये एसपी हमारी
हो जाएगी। अब देखिए ये हमारा अमाउंट क्या, ये हमारा क्या आएगा, अमाउंट हमारा क्या होता है P प्लस कितना SI। P कितना है हमारा 100 और SI हमारा कितना है 20, तो कितना हो गया हमारा टोटल 120। देखिए यहाँ भी हमने SP हमारा यहाँ बराबर, यहाँ हमारा A बराबर, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला हम कैसे ला रहे हैं। देखिए इधर यहाँ CP बराबर हमारा क्या हो जाएगा P, और यहाँ हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा I, क्या हो जाएगा I, और यहाँ हमारा SI बराबर क्या हो जाएगा P, और यहाँ हमारा SP बराबर, SP बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा SP बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्या हो जाएगा A। और अगर P परसेंट लोगे तो आपका I परसेंट जो होगा आपको वो भी। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज अब कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा RT। तो प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन का CP गुणे कितना होता है 100। अब P का मान हमारा P कितना है RT, P की जगह कितना रखोगे RT कैपिटल रख लेते हैं, R इंटू T और इंटू कितना 100, नीचे CP की जगह कितना रखेंगे P रखेंगे, कितना रखेंगे P, और इधर P परसेंट है, इधर नहीं, इधर सॉरी, इधर हाँ इधर P, इधर सिर्फ P होगा, इधर क्या होगा सिर्फ और सिर्फ P होगा। तो ये RT यहाँ नहीं, यहाँ पे हमारा क्या P होगा, और P परसेंट की जगह क्या रखेंगे RT रखेंगे, क्या रखेंगे RT रखेंगे। और ये हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ ना, तो प्रॉफिट की जगह हम क्या रखेंगे SI रखेंगे, क्या रखेंगे SI। अब देखिए यहाँ से अगर हम SI का मान निकालें, SI का अगर निकालें तो क्या होगा P इंटू R इंटू T बटे 100। देखिए ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। ये SI बराबर PRT अपॉन 100 जो है, ये सवाल, ये जो वो जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से प्रूफ होगा। हमने ये फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अब देखिए उम्मीद करते हैं ये जो SI हम आपको पढ़ाएंगे और आपको समझ में आएगा। देखिए SI और CI में अंतर क्या है, SI क्या होता है कि हर साल सेम होता है, हर साल क्या होता है सेम। जैसे हमने 100 रुपया किसी को दिया तो एक साल बाद हमारा अगर 110 रुपया हो जाएगा, एक साल बाद 10 रुपया हमने प्रॉफिट कमाया तो 110 रुपया हो जाएगा। तो अगले जब दूसरा साल शुरू होगा वो प्रॉफिट 110 पे नहीं लगेगा, बल्कि किस पे लगेगा 100 रुपये पे ही लगेगा। लेकिन जो हमारा CI में चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साल में हमने 100 रुपया दिया, हमें अगले साल में 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 110 रुपया हो गया। तो अब CI में क्या होगा, अब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा 100 पे नहीं लगेगा, बल्कि किस पे लगेगा 110 पे लगेगा। किस पे लगेगा 110 पे लगेगा। मतलब जो सिंपल होता है उसकी रेट हर साल बराबर होती है, और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस पे रेट प्लस SI दोनों, मतलब जो P और प्लस SI दोनों को जोड़ के उस पे रेट लगेगा, वो अगले साल बढ़ता ही जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगी। अब देखिए, अच्छा सबसे पहले हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ जरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको बता दे रहे हैं। देखिए अच्छा हमारा फार्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू क्या होता है T अपॉन कितना होता है 100। और ये जो हमारा 100 ये तो हमारा कांस्टेंट रहता है। क्या ये जो 100 होता है ये तो हमारा क्या होता है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होता है नंबर 1 पे, ये जो SI है, SI ये किसके समानुपाती होगा, P के ये समानुपाती है, P के क्या होगा समानुपाती। नंबर 2 ये जो SI है ये हमारा किसके समानुपाती होगा, रेट के समानुपाती होता है। नंबर 3 जो SI होता है ये हमारा किसके समानुपाती होता है, टाइम के समानुपाती होता है। अच्छा समानुपाती का मतलब अगर SI बढ़ेगा तो आपका P भी बढ़ेगा, अगर P घटेगा तो SI भी घटेगा। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। दोनों का मतलब आपस में कोरिलेट है, आपस में दोनों क्या है कोरिलेट। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अब समझिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हमको, अगर हम यहाँ पे मान ले ये हमने लिख दिया, इसके बाद अगर हम इसको रफ कर दे, रफ करने के बाद अगर यहाँ पे हम R और T को अगर हम मान ले थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, R और T थोड़ी देर के लिए क्या मान ले कांस्टेंट है। अगर R और T थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है तो SI बराबर क्या P के समानुपाती हो जाएगा, P के क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। तो हमारा अगर हम इसको अलग करेंगे तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा SI1 अपॉन का SI कितना 2 बराबर में P1 अपॉन का क्या P2। इसी तरीके से आप P हो गया, आप T को आप साइलेंट करेंगे कांस्टेंट मान ले तो SI1 और SI2 बराबर क्या हो जाएगा R1 अपॉन कितना R2। इसी तरीके से T के साथ आप कर सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ कितने समय में एक धनराशि, तो सबसे पहले हमारी जो इंटरेस्ट होगी वो हमारा कौन सा फार्मूला होता है, P प्लस SI बराबर क्या होता है A होता है कि नहीं, P प्लस SI। सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे हम इसी से लगाएंगे, हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे। अब देखिए P प्लस SI। अच्छा ये बताइए
हमारा कोई धनराशि 12% की साधारण ब्याज से अपने का 4 गुना हो जाएगी, अपने का 4 गुना हो जाएगी। हो जाएगी मतलब क्या है, आपका एकदम फाइनल जो एंड वाला जो आपका अमाउंट होगा वो पूछ रहा है ना, एंड वाला सबसे लास्ट वाला जो अमाउंट होगा, तभी तो कह रहे हैं कि 12% की दर से अपने का 4 गुना कब हो जाए, अपने का 4 गुना। तो अपने का 4 गुना क्या मतलब, अगर हम पी को 1 माने तो हमारा ये जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। देखिए अपने का 4 गुना, तो अपना कौन सा लोगे, जिस दाम पे आप कोई वस्तु इन्वेस्ट किए होगे या किस दाम पे आपने खरीदा होगा, अपने का वही तो होगा। सीपी या प्रॉफिट कुछ भी लोगे तो आप जिस दाम पे खरीदे होगे प्रॉफिट या लॉस, उसी पे तो काउंट करेंगे। तो ठीक, इसका 4 गुना, तो ये इसका 4 गुना। ये क्या होता है कि आपका वो जो मूलधन होता है वो जो एसआई होता है, इन दोनों को काउंट करके आपका क्या आता है, ये आता है 4 गुना। अब ये प्लस का साइन लगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। आपसे पूछा गया है कि कितने समय में हो जाएगा, क्या पूछा है, कितने समय में आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, टाइम का पूछा है तो आप इस तरीके से ये एक कितने समय में एक धनराशि 12% की साधारण की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगी। अगर अपने का 4 गुना हो जाएगी तो एक ये 3 और ये कितना हो गया, 4। अगर ये आपका कितना हो गया है, 4। देखिए ये अपने का 4 गुना चाहिए, अपने का 4 गुना कैसे, इन इसका ये अपने का कितना हो गया, 4 गुना। तो हमको टाइम पूछा है, क्या पूछ रहा है, टाइम हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे 3 नहीं बल्कि कितना दे रखा है, समझिए यहाँ पे 3 नहीं दे रखा है, बल्कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 12% दिया। कितना, 12%। ये किससे कितना गुना है, 4 गुना। कितने गुना है, 4 गुना। हमको अब टाइम चाहिए, ये कितने, इससे कितने गुना है, 4 गुना। कितने गुना है, 4 गुना है। अगर इसका 4 गुना है तो इसका अगर 4 गुना है तो ये 4 हमारा हो गया अमाउंट 1, और अगर प्रतिशत में लेंगे तो 25%। कितना, 25%। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है। इसी धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए इससे पहले हमने सिर्फ एक ही बताया था कि ये कितना 5 गुना हो जाएगा। आप ट्विस्ट में देखिए, एक धनराशि 5 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाती है, इसी धनराशि को स्वयं का 9 गुना, मतलब वो 5 गुना होती है तो तब उतना टाइम लग रहा था 5 वर्ष, लेकिन अगर मान लो वो अब 9 गुना हो जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बस वही इन सारे क्वेश्चन जो गुना वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम साधारण ब्याज से इसी से लगाएंगे। देखिए P प्लस आपका क्या हुआ, SI बराबर में क्या आपका A हुआ। तो आप समझिए पहले कितना गुना हो जाता है, 5 वर्षों में अपने का 5 गुना, तो ये 1 था, अब कितना हो गया 5 गुना। तो हमारा SI कितना होगा, 4 होगा। समझिएगा अपने का 5 गुना, तो ये 1 था, ये कितना 5, तो दोनों को ऐड करके ये हमारा, तो हमारा साधारण ब्याज पहले वर्ष कितना जाएगा, 4 हमारा ब्याज था। आप समझिए फिर क्या कह रहा है कि फिर दूसरे में क्या कह रहा है कि अपने स्वयं का 9 गुना, क्योंकि हमारा जो मूलधन है वो हमारा मूलधन हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमारा जो मूलधन है वो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पूरे का 9 गुना, तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। अगर ये 9 गुना हो जाएगा तो ये 8 ही तो होगा, क्या होगा, 8 होगा। समझिएगा पहले 5 गुना कर दिया, फिर इसका 9 गुना कर दिया। इसमें हमको ब्याज कितना मिला, 4। इसमें हमको कितना मिला, 8 रुपए ब्याज। कितना रुपया मिला, 8 रुपए। अब देखिए अब हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, तो ये 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 वर्ष। कितने, 4 वर्ष जो है 5 वर्ष। ये 4 ब्याज मिला हमें कितने वर्षों में मिला है, 5 वर्षों में। कितने, 5 वर्षों में। 4 रुपए जो ब्याज मिला हमें कितने वर्षों में मिला, 5 वर्षों में। तो अब ये पूछ रहा है कि 8 का कितने में मिलेगा, 8 का कितने में मिलेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 वर्षों में। किसमें, 10 वर्षों में रहेगा। अब यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। अगर इस तरह से ना निकाल पाए तो देखिए एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया था कि SI बराबर PRT, तो ST हमको चाहिए, तो PR को हम क्या कांस्टेंट कर दे रहे हैं। PR को अगर हम कांस्टेंट करेंगे SI1 और कितना होगा SI2 बराबर में आपको T1 अपॉन के क्या निकालना है, T2। अब बराबर में आप SI1 आपको कितना आया, 4 आया है, और ये SI2 कितना आया आपका, 8 आया। T1 आपको कितना दे रखा है, 5, और T2 आपको क्या करना, निकालना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये तो गुणा, तो T2 बराबर हमारा कितना आ गया, 10। आप या फिर इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, ये अलग मेथड है। आप इससे निकाल लीजिए
या फिर आप इससे निकाल लीजिए, दोनों का क्या होगा, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल ऐसे। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1-2 दिन कंफ्यूजन रहेगी, उसके बाद जब निकालने लग जाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप तुरंत लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये इधर तो साधारण ब्याज रहेगा ही, इधर अगर टाइम हो तो टाइम लिख लीजिए, आर दिया हो तो आर का लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज हमारे चैनल, अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर और शेयर दबा के करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है, इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए वो क्वेश्चन एकदम सिंपल का था, अब ये बटे में आ गया। मतलब हम कोई भी क्वेश्चन दो नहीं कराएंगे, कोई भी एक ही जैसे दो क्वेश्चन नहीं कराएंगे, उसमें कुछ ना कुछ हम चेंजिंग जरूर करेंगे। और जब चेंजिंग करेंगे तो वैसे आप देखते रहिएगा। और आप मतलब ये मान लीजिए साधारण ब्याज कम से कम 4 से 5 क्लासे होंगे, सारे 4 से 5 क्लासे में आपका पूरा साधारण ब्याज क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का इतना, जहां ये अच्छा 13/7 गुना का मतलब क्या है, 13/7 गुना। तो आप जानते हैं ये तो हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, ये हमारा क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ये हमारा मूलधन होगा, ये हमारा ए होगा। तो आपका फार्मूला क्या होता है, P + SI = क्या होता है, ए। P हमारा कितना होगा नीचे, क्योंकि इसके इतना गुना होता है ना, इसका इतना गुना, तो ये हमारा कितना 7 है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 13 गुना हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 6 13। आप समझिएगा 13 है, ये 7 है, अपने स्वयं का तो मतलब ये, फिर ये इतना गुना हो जाएगा धनराशि, आप समझिए। लेकिन हमारा जो ये P है ये तो हमारा सेम ही रहेगा ना, जो हमारा मूलधन है वो हर साल क्या 3 साल का, अभी 3 साल का इसी तरह से, लेकिन हमारा जो P है वो तो क्या सेम ही रहेगा। अब देखिए C अगर इतना है तो क्या कह रहा है कि ये धनराशि का स्वयं का 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाता है, किसका, स्वयं का मतलब इस धनराशि का 3 गुना, इस धनराशि का 3 गुना कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, इसका 3 गुना होगा ना 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21। तो यहाँ पे इसको फिल करने के लिए कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए अब ये पहले वर्ष के लिए ये जो 12 वर्ष दिया है, ये अगर यहाँ दिया तो इससे निकालेगा, दूसरे में दिया होता तो यहाँ पे, तो ये 6 किसके लिए, पहले के लिए दिया, 6 नहीं बल्कि 12 दिए, कितने गुना है 2 गुना। तो 14 का भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और यही हमारा क्या हो गया 28 हमारा आंसर। तो कितने वर्ष लगेंगे 28 वर्ष। अगर ये ना समझ पाए तो एक क्वेश्चन और समझ दूसरे तरीके से लगा लीजिए, SI1 और कितना SI2 बराबर में आपको क्या निकालना है, क्या दिया है टाइम, T1 अपॉन कितना T2। SI1 आपको कितना दिया है 6, और ये कितना 14 दिया है। T1 आपको कितना दिया है 12 दिया है। आपको T2 क्या है निकालना है, T2 6 कम 6 6 दूनी 12 और 4 दूनी, हाँ नहीं गलत हो गया, 6 है, ये 14 है, कितना है 14 है, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 7 14 दूनी 28, कितना हो गया 28। और ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ये काम किया करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए, और आपको जहां भी कुछ भी डाउट लगे आप तुरंत हमें कमेंट करिए, हम तुरंत आपको कमेंट का तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। मतलब ये जरूरी है कि रिप्लाई जरूर दे, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में जरूर से जरूर आती होगी। और इसमें आप जानते हैं IBPS RRB PO एंड क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट सबका तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और SBI क्लर्क जो प्री है ये जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। और ये समझिए, और आपके जितने भी एग्जाम UP पेट ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, धन्यवाद।